तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे झगड़े की जो शुरू तो हुआ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, लेकिन देखते ही देखते एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। ये लफ्ज़ हैं इंडियन रैप स्टार एमिवे बंटाई के, और इन शब्दों से साफ जाहिर हो जाता है कि ये मामला अब सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं रहने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक म्यूजिक कोलैबोरेशन एक इंटरनेशनल झगड़े में कैसे बदल गया? इसका जवाब असल में ग्लोबल हो रही म्यूजिक कल्चर के उन लिखे नियमों के बारे में बहुत कुछ बताता है जिन्हें कोई लिखता नहीं है। ये पूरा विवाद तब भड़का जब देसी हिप हॉप के 2 अलिखित नियम तोड़े गए, और बस फिर क्या था, एक प्रोफेशनल बहस कुछ बहुत बड़ी चीज बन गई। पहली हद तब पार हुई जब अमेरिकन रैपर लैज़रस ने एक सोशल मीडिया कमेंट पिन कर दिया। इस कमेंट को इंडिया का अपमान माना गया क्योंकि इसमें 2019 की एक बहुत ही सेंसिटिव मिलिट्री घटना का जिक्र था। और दूसरी हद वो तब पार हुई जब लेज़रस में अपने डिस ट्रैक डेथ ब्लो में सीधे सीधे एमिवे की पत्नी स्वालिना का नाम ले लिया। और यही बात DHH आर्टिस्ट बेला ने कही। उनका कहना था कि फैमिली को बीच में लाना सरासर गलत है, इसीलिए वो एमिवे के साथ हैं। देखिए, इससे कम्युनिटी का नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सिर्फ एमिवे की पर्सनल बाउंड्रीज नहीं थीं, ये कल्चरल बाउंड्रीज थीं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे। इस पूरे धमाके को समझने के लिए हमें उस फेल हुई बिजनेस डील पर जाना होगा जो इस सब के केंद्र में थी। हुआ ये कि DTA एल्बम के लिए कोलैबोरेशन शुरू हुआ, फिर एमिवे ने एक मैसेज भेजकर प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया। इसके बाद ऑनलाइन पैसों को लेकर और धोखाधड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए, और आखिर में लैज़रस ने एमिवे को टारगेट करते हुए एक डिस ट्रैक निकाल दिया। मतलब ये प्रोजेक्ट कुछ ही महीनों में प्राइवेट असहमतियों से निकलकर एक बहुत ही पब्लिक और गंदे झगड़े में बदल गया। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि दोनों आर्टिस्ट्स की इस मामले पर बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। देखिए, दोनों तरफ से दावे क्या हैं। क्रिएटिव इनपुट को लेकर एमिवे का कहना था कि लैज़रस और रॉयस दा 5-9 के वर्सेस बेकार थे। वहीं लैज़रस का कहना था कि एमिवे के वर्सेस असंतोषजनक तबाही थे। टेक 9 के कोलैबोरेशन पर एमिवे ने कहा कि लैज़रस ने झूठ बोला ताकि वो सोलो ट्रैक में घुस सके। लैज़रस ने कहा कि टेक 9 तीनों को साथ चाहते थे। पैसों के मामले में एमिवे ने सवाल उठाए और कहा कि मैनेजमेंट ने संभाला, जबकि लैज़रस ने एमिवे को चोर कहा और पेमेंट रसीदें पोस्ट कर दी। प्रोजेक्ट डीले पर एमिवे ने भारत-पाकिस्तान तनाव और क्रिएटिव मुद्दों का हवाला दिया, और लैज़रस ने कहा कि एमिवे प्रेशर झेल नहीं पाया। साफ है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर अनप्रोफेशनलिज्म और धोखे के इल्जाम लगाए जा रहे थे। और बात सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं रुकी। ट्रैवल अरेंजमेंट्स यानी कि वीजा विवाद भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। एमिवे का कहना था कि वीजा सिर्फ उनके लिए आया, मैनेजर के लिए नहीं, और वो अकेले यूएस जाना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ लैज़रस ने कहा कि वीजा मिलने के बाद एमिवे ने आने से मना कर दिया, जिससे डिट्रॉइट के दूसरे आर्टिस्ट का टाइम और कमिटमेंट बर्बाद हो गया। तो इस पर भी 2 बिल्कुल अलग कहानियां। इस सब के बीच देसी हिप हॉप या DHH इंडस्ट्री का रिएक्शन बहुत तेजी से आया और पूरी इंडस्ट्री एक साथ एकजुट खड़ी दिखी। इक्का, योयो हनी सिंह, डिवाइन, रफ्तार, MC अल्ताफ, स्याही, इन सभी आर्टिस्ट ने लैज़रस को अनफॉलो कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री के प्रतिद्वंद्वी और बड़े बड़े नाम सब एक साथ एक ही स्टैंड ले रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और इसमें भी आर्टिस्ट इक्का का अनफॉलो करना खास मायने रखता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाल ही में लैज़रस के साथ एक कोलैबोरेशन रिलीज किया था। इससे साफ सिग्नल गया कि कई आर्टिस्ट्स के लिए कम्युनिटी के उसूल और देश का सम्मान किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो ये पूरा कांड सिर्फ एक ऑनलाइन ड्रामा बनकर नहीं रह गया, बल्कि ये तेजी से बढ़ती देसी हिप हॉप कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। इस विवाद ने एक ऐसी चीज को ट्रिगर किया जिसे एकेडमिक रिसर्च में कम्युनिटी फीलिंग कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब ऑडियंस और आर्टिस्ट एक साझा पहचान महसूस करते हैं तो वो साथ मिलकर अपने कल्चरल नियम बनाते हैं और उन्हें बचाते हैं। और यहाँ DHH सीन ने आपस में मिलकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी हदों को खुद डिफाइन किया। तो आखिर में ये मामला हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई कल्चर ग्लोबल होता है तो उसके नियम लिखने का हक आखिर किसे मिलता है? ये सवाल सिर्फ देसी हिप हॉप के लिए नहीं, बल्कि आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में हर कल्चर के लिए जरूरी है।